जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अनमोल नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन प्रतिदिन की प्रार्थना और आत्मिक आशीष पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो छोड़ी जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और उस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपको आशीष दे सके और आपके जीवन में परमेश्वर एक नया बदलाव ला सके। आइए आज का शुभ संदेश को हम सुनते हैं, ताकि वो संदेश के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का ग्रेस बना रहे। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कौन सा संदेश लेकर आया है। जैसे हम वचन पढ़ सकते हैं, यशायाह 41 के 10 वचन में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। आमीन। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। आज हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं, बहुत सी तकलीफें हैं जिससे हम डरे हुए हैं, जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन प्रभु हमें एक हिम्मत और एक बल, एक शक्ति दे रहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आप विश्वास करते तो परमेश्वर आपको बदल रहा है, आपकी सोच, आपकी आदतें बदल रहा है, आपके अंदर जो डर है उसे आपके जीवन से खत्म कर रहा है। इसलिए आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें और उसके वचन पे दृढ़ रहें और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। जब आप परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहते हैं, मजबूत रहते हैं, तभी परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करता है और आपके जीवन बदलाव लेकर आता है। आइए हम अगले वचन की ओर चलते हैं। यिर्मयाह 29 के 11 वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, ताकि तुम्हें भविष्य में आशा दूं। आमीन। मेरे भाई बहनों, जब आप परमेश्वर की वाणी को, उसके वचनों को जब आप सुनते हैं, अमल करें और विश्वास करें। जब आप परमेश्वर के वचन के पालन करते हैं, उसके शब्दों को जब आप सुनते हैं, तो परमेश्वर जो कल्पनाएं आपके विषय में करता है वे हानि के लिए नहीं है, वो लाभ के लिए हैं, वो आपकी कुशल के लिए हैं, वो आपके भविष्य की उन्नति के लिए हैं। और परमेश्वर तुम्हें भविष्य में आशा देगा, भविष्य में तुम्हें परमेश्वर हर समय संभालेगा और आपको हर एक अधर्म से, हर एक बुराइयों से, हर एक क्लेश से वो बचाएगा। आइए अगले वचन की ओर चलते हैं। भजन संहिता 121 का 7 और 8 वचन में लिखा है, यहोवा तुझे हर प्रकार की बुराई से बचाएगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आमीन। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर यहोवा तुम्हें हर प्रकार की बुराई से बचाएगा। एक प्रकार की बुराई से नहीं, आपको जो हानि करने वाली जितनी भी बुराइयां हैं उन सारी चीज़ों से बचाएगा। आप चाहे बीमारी से ग्रसित हों या किसी भी प्रॉब्लम से हैं, तो परमेश्वर की शरण में यदि आप हैं तो आपको परमेश्वर बचाएगा, आपको परमेश्वर अच्छे स्थान पहुंचाएगा, क्योंकि आपका भरोसा यहोवा परमेश्वर पे है। और जब अपनी चिंता यहोवा पर छोड़ देते हैं तो याद रखिए, वो परमेश्वर आपको पूरी तरीके से आपके जीवन को सुरक्षित करता है। और परमेश्वर कहता तेरे प्राण की रक्षा करूंगा। तो परमेश्वर वास्तव में जो खुदा के वचन पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, हर एक उन व्यक्तियों की परमेश्वर प्राण की रक्षा करता है, उनके बच्चों की रक्षा करता है, उनके धन और संपत्ति की रक्षा करता है। यदि आप विश्वास करते हैं, आपकी भी रक्षा वो परमेश्वर कर रहा है और करता रहेगा। आइए अगले वचन की ओर चलते हैं। भजन संहिता मत्ती 11 का 28 वचन, मत्ती 11 का 28 वचन में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। यदि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो परमेश्वर आपको विश्राम देगा, आपको शांति देगा। आप किसी भी बोझ में हो, बीमारी का बोझ हो, चिंताओं का बोझ हो, गरीबी का बोझ हो, या बहुत सी चीज़ों का जो बोझ रहता है, इंसान थका हुआ रहता है, उन बोझ के विषय में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कहता है। हमारा बोझ एक पाप की दशा भी हो सकती है, अधर्म की दशा भी हो सकती है, लेकिन उस सारे बोझ के विषय में प्रभु आज हमें कहता है और बुला रहा है कि हे सब परिश्रम करने वाले लोग और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु आपको विश्राम देना चाहता है। आपको परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपको बोझ से बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि एक बोझ ऐसी परिस्थिति है कि जिससे निकलना मनुष्य के लिए बहुत कठिन हो सकता है। ये बोझ ऐसा है जो दिखता भी है और महसूस भी करते हैं कि वास्तव में हमारा जीवन बहुत नरकी है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना बोझ, अपनी सारी चीज़ें खुदा के हाथ में सौंप देते हैं, वो अपने तरीके से उसे सॉल्व कर देता है। आइए हम अगले वचन की ओर चलते हैं। फिलिपियों 4 के 6 और 7 वचन में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो, ताकि परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और विचारों की रक्षा करे। आमीन। मेरे भाई बहनों, अपनी सारी चिंता, क्योंकि आज हम बोझ से दबे हुए हैं ना, आज हम किसी क्लेश से दबे हुए हैं, बुराइयों से दबे हुए हैं या विपत्तियों से दबे हुए हैं, तो हम अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और हर एक बात में प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने स्तुति यानी आराधना करें और उसके सामने उसे परमेश्वर के सामने रखें, धन्यवाद के साथ रखें, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे सके और आपकी चिंताओं को दूर कर सके। जब हम प्रार्थना और विनती के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, वो परमेश्वर आपके जीवन से दुखों को दूर करता है, ताकि परमेश्वर तुम्हें शांति और हृदय में आपके जो विचार हैं उसकी रक्षा कर सके, आपके जीवन में शांति ला सके, आपका हृदय जो बार बार दुखों में, पीड़ाओं में, समस्याओं में जाता है उससे बच सके। इसलिए खुदा के साथ रहें, पवित्र आत्मा के साथ रहें। साथ रहने का मतलब है वचन को पढ़ना, वचन में रहना, वचन के अनुसार प्रार्थना करना। तभी परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लाएगा, तभी परमेश्वर आपके जीवन में एक नया चिन्ह और चमत्कार करेगा और आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति बन जाते हैं। आप देखते हैं कि यूसुफ जहाँ जहाँ गया था, पोतीफर के यहाँ गया, वहाँ भाग्यशाली वो व्यक्ति बन गया। जहाँ जिस जगह वो गया यूसुफ, वो जगह भाग्यशाली हो गई। आप यदि खुदा के साथ जा रहे हैं, खुदा आपके जीवन में जा रहा है, तो आप भाग्यशाली हो रहे हैं। आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार बदल रहा है और आपका जीवन बेहतर हो रहा है। आइए अगले वचन की ओर चलते हैं। यूहन्ना 14 के 27 वचन में लिखा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और ना डरे। आमीन। मेरे भाई बहनों, मैं तुम्हें अपनी शांति, कौन? प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको खुदा के वचन पे भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि वो परमेश्वर आपको शांति दे चुका है और देता रहेगा। यदि आप इस वचन पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव कर रहा है और आप बदल रहे हैं। आपको परमेश्वर बोझ से, विपत्तियों से बाहर निकाल चुका है। परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को आशीष दे। हमें आशा है कि आज का परमेश्वर का वचन आपके आशीष का कारण बना होगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपने मित्रों के पास, ताकि उनके जीवन में भी बदलाव आ सके, वो भी आशीषित हो सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।